आप सब तो एक तो इन्फॉर्मेशन थी। और हमारा शाम को जो लाइव सेशन होता है वो होता है होम रेमेडीज़ के लिए। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हेल्थ और फिटनेस को लेकर, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि 20 अगस्त को सुबह 6 से 7 हम मेडिटेशन का सेशन करेंगे। और इवनिंग में 6 से 7 हम आयुर्वेदा का सेशन करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप वो डिटेल मांग सकते हैं। हमारे जो टीम मेंबर हैं, अनन्या जी या सुमेधा जी वहाँ होंगे या राकेश जी होंगे, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, पूरा डिटेल बता देंगे कि क्या है। मेडिटेशन का सेशंस 5 डेज के लिए है और आयुर्वेदा का जो सेशन है वो 1 वीक के लिए है। ठीक है, तो ये आप डिटेल मांग सकते हैं व्हाट्सएप से। बाकी अभी जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करता हूँ हमेशा की तरह आंसर करने की। वंदना बांसल जी नमो आनंदम, अना सहगल जी नमो आनंदम, संजू राजपूत जी, अना सहगल जी स्ट्रेस कैसे दूर करें। देखिए, स्ट्रेस में ना उसको हमें पहले तो एक तरह से उसका मापदंड होना चाहिए, नाप तोल होना चाहिए। क्योंकि अगर नॉर्मल स्ट्रेस जैसे बच्चों को पढ़ाई का होता है, वो नॉर्मल स्ट्रेस में आता है। तो उसके लिए तो आपको सिर्फ सुबह शाम आप ग्रीनरी में वॉक कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, उसी से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा है तो वो स्ट्रेस नहीं होता, वो डिप्रेशन बन जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत से एफर्ट करने पड़ते हैं और उसकी पहचान होती है। पहले हम उसको पहचान लेके वो हमें उसका कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वॉक करें, अच्छा रूटीन बनाएं, टाइम पर सोने की आदत डाल लें, कुछ इस तरह की आदतें हों, उसी से वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें एक्चुअल में जो सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं वो लैक कर जाते हैं। मेडिकली अगर हम चलते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। एक तो ब्रह्मी और शंख पुष्पी, इसका पाउडर आपको लगभग दोनों को मिक्स करके 5 ग्राम पाउडर सुबह शाम लेना चाहिए। और कोकोनट ऑयल की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, सिर में कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए। और नोज़ में एलमंड ऑयल का एक एक ड्रॉप ज़रूर डालना चाहिए सोने से पहले। अगर मेडिकली नेचुरोपैथी में जाएं तो शिरोधारा एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी से आप बाहर आ सकते हैं। अनुलोम विलोम ज़रूर करें 10 मिनट, और नंगे पाँव घास पर वॉक करें, ग्रीनरी में बैठें, और गार्डनिंग करें, बागवानी करें, पौधों से थोड़ा सा जैसे होता है ना, बातचीत करने की आदत डालें, नेचर के क्लोज रहें। ये जितनी हमारी बातें हुई हैं ये आपको डिप्रेशन से बाहर कर सकती हैं। ठीक है। यूट्रस रिमूवल सर्जरी के 1 मंथ बाद क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? वंदना बंसल जी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर और डिपेंड करता है सर्जरी पर, कितनी मेजर सर्जरी हुई है। ठीक है। तो अगर नॉर्मल सर्जरी है, एक्चुअली क्या है, कहीं यूट्रस रिमूवल में भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। लेकिन 3 महीने बाद नॉर्मली हील हो जाता है। कोई भी सर्जरी हो तो 3 महीने के बाद सोचे एक्सरसाइज का। आफ्टर 1 मंथ आप वॉक बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब हम 3 महीने का गैप उन एक्सरसाइज में डालेंगे जिसमें स्टमक पे प्रेशर आ जाता है। जैसे सीधा लेटकर लेग को रेज करने वाली एक्सरसाइज है, जिसको उत्तान पादासन बोलते हैं योग में, है ना। हाँ बिल्कुल।
सारवत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो माइग्रेन के लिए दीपाश्री जी, नीलदीप संधू जी, नमो आनंदम। हाँ दीपाश्री जी, माइग्रेन के लिए आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और एक एसिडिक अगर आप फूड खाएंगे, क्योंकि माइग्रेन हम सब समझते हैं कि हेडेक है या सिर की प्रॉब्लम है या माइंड की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन एक्चुअली डाइजेशन की प्रॉब्लम है। डाइजेशन जैसे ही डिस्टर्ब होता है, वहां से गैसेस और एसिड वो हेड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मिकी केडिया जी, वाटर फास्टिंग थोड़ा सा उसके लिए ना पहले हमें वो देखना पड़ता है कि हमारी बॉडी उसके कैपेबल है या नहीं। वाटर फास्टिंग जो वात प्रकृति है, शरीर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी होता है, अगर वो वात है तो नहीं करना चाहिए वाटर फास्टिंग। पित्त और कफ वाला व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। पहले हमें वो कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दीपाश्री जी, डाइजेशन जिसका ठीक है उसको माइग्रेन नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ माइग्रेन एलर्जिक होता है। माइग्रेन में क्या होता है, एक नर्व है वो स्वेल कर जाती है, ठीक है, और उसमें आईज भी इन्वॉल्व होती है, तो वो ध्यान आप रखेंगे। उसमें एलर्जी कैसे, जैसे धूप से एलर्जी हो जाती है, उनको माइग्रेन हो जाता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड वो अवॉइड करना पड़ेगा, आउटर फूड अवॉइड करना पड़ेगा, पैकेट फूड अवॉइड करना पड़ेगा। तो विदाउट मेडिकेशन के आप माइग्रेन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वात वाले क्यों नहीं कर सकते वाटर फास्टिंग? वाटर फास्टिंग में वात इंक्रीज हो जाता है, इसलिए नहीं कर सकते। तो उनका जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वात, वो उनकी जो ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बढ़ सकती हैं उसमें। अगर करना है तो अंडर गाइडेंस करना चाहिए, कोई भी जानकार व्यक्ति के अंडर गाइडेंस करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल फास्ट भी अंडर गाइडेंस होना चाहिए, हमें पता नहीं होता, हम तो थोड़ा रिलीजियसली फॉलो करके हम फास्ट कर लेते हैं। एक्चुअली उनमें बहुत डीप साइंस है, एक मेथड है प्रॉपर फास्ट करने का। ऐसे कोई नहीं करना नहीं चाहिए, कहने का मतलब। तभी तो आप देखो ना, हमारी सोसाइटी में फास्ट करने वाले लोग ज्यादा बीमार होने लग गए हैं। किसी को हेडेक रहता है, किसी को वॉमिट सेंसेशन हो जाता है, तो वो लैक ऑफ नॉलेज है, व्रत की गलती नहीं है। फास्टिंग ये नहीं है कि हेल्थ के लिए बुरा है, बहुत अच्छा है। नेचुरोपैथी में तो उपवास को अमृत समान बोला गया है। सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने की ताकत रखता है फास्ट। लेकिन विदाउट नॉलेज जब हम फॉलो कर लेते हैं सिर्फ ओनली रिलीजियस ब्रेन से, अभी तो फास्ट के जो साइंटिफिक रीजन है वो तो गायब ही कर दिए ना हम लोगों ने। हम तो फास्ट रखते हैं, किसी की शादी नहीं हुई इसलिए कर रहे हैं, या किसी ने घर खरीदना है, घर बनाना है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है, तो फास्ट उसलिए करने लग गए हैं। एक्चुअली फास्ट का बहुत डीप साइंटिफिक लॉजिक था। अगर उसको आप समझकर जानकारी के साथ करते हैं तो फास्ट पूरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है, ठीक है। सभी को नमो आनंदम। तो इन्फॉर्मेशन 20 अगस्त से हम सुबह मेडिटेशन का सेशन कर रहे हैं 5 डेज के लिए, और 20 अगस्त को शाम को आयुर्वेदा का सेशन मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ। गूगल मीट पर होंगे ये लाइव सेशंस होंगे आयुर्वेदा के। ये जो अभी आप सुन रहे हैं, ये जानकारी, ये सोच समझ, आपको नॉलेज होगा कि कैसे बॉडी को हम मेंटेन रख सकते हैं, हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। मेडिटेशन की टाइमिंग होगी मॉर्निंग 6 to 7, और फिर 7:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। उसमें योगा क्लास होती है, वो फ्री फॉर ऑल है। मेडिटेशन और आयुर्वेदा ये पेड सेशंस होंगे, लाइव होंगे, ठीक है। तो उसका पूरा डिटेल आप व्हाट्सएप से मांग सकते हैं। सागारिका
पारही जी अस्थमा के लिए ध्यान से सुन लीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, गहरे लंबे सांस, ठीक है। एक तो ये करना है, और पीपल के पत्तों का रस 10 ml सुबह शाम एम्प्टी स्टमक यानी बिफोर मील वो पीना है। और एक है आयुर्वेदिक हर्ब मग पीपल, उसका 1/2 इंच टुकड़ा 1 गिलास पानी में बॉईल करेंगे। जब पानी आधा गिलास रह जाए उसमें थोड़ा सा जेगरी पाउडर मिक्स करके, क्योंकि वो बहुत तीखा होता है, चरपरा होता है, स्पाइसी होता है, तो वो पी लेंगे एक समय। अभी गर्मियां हैं, सर्दियों में 2 या 3 समय भी पी सकते हैं। तो अस्थमेटिक जो है वो लंग्स जो हैं वो उससे रिकवर हो जाते हैं। अगर इनसे आपको ना मिले, हम गारंटेड एक मेडिसिन देते हैं, और आयु के ब्रांड की हमारी मेडिसिन आती हैं हर प्रॉब्लम के लिए, डाइजेशन के लिए, अस्थमा के लिए, थायराइड के लिए, है ना, आर्थराइटिस की, लैक ऑफ कैल्शियम है जिनको, सबके लिए लगभग। तो वो हम अस्थमा की जो मेडिसिन है वो हम आपको गारंटेड देते हैं। अगर आप इनहेलर लेते हैं, विद इन अ वीक आपका इनहेलर बंद हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आप ये कर लीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर डेली प्राणायाम करना है आपको सुबह सुबह, और उसके पत्तों का रस और एक मग पीपल, ये 3 उपाय जरूर कीजिए, ठीक है। निशा यादव जी, अभी आपको वीडियो देखना पड़ेगा माइग्रेन के लिए जो भी चीजें हैं। हाँ, सिर दर्द में एक आप आयुर्वेदिक हर्ब लिख लीजिए, निर्गुंडी का रस अगर नोज में एक आप ड्रॉप डाल लेते हैं, सिर दर्द किसी भी रीजन से हो, माइग्रेन से हो या कोई हेडेक हो, किसी भी रीजन से हो, खाली पेट रहने से हो, भूखा रहने से हो, चाय नहीं पी तब भी हेडेक हो जाता है, तो निर्गुंडी का रस डालने से एक ड्रॉप नोज में आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पीरियड्स पेन के लिए तो देखिए, एक तो हल्का सेक कर सकते हैं लोअर एब्डोमेन पे गर्म पानी की बोतल से, और पेन को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हमें समझना है, ये नेचुरल होता है, ठीक है। थोड़ा सा उसको हमें स्ट्रॉन्ग रहकर स्वीकार भी करना पड़ता है। बहुत ज्यादा हो, देखिए वो तो कंडीशन अलग हो जाती है, कई बार पेन किलर भी लेना पड़ सकता है। लेकिन जो भी हम नेचुरल होम रेमेडी कर सकते हैं वो तो एक तो है हल्का सेक करना, और 3 ग्राम तक अजवाइन आप ले सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर से, हल्का रोस्ट करके, या ऐसे भी ले सकते हैं, वो 2 समय ले सकते हैं। इससे भी जो पीरियड्स के क्रैम्प्स हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इंदु जी, नमो आनंदम, आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। देखिए, एक्चुअली जितने भी हमारे इमोशंस हैं, आप चाहे इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, है ना, आपको चाहे ग्रीडी हैं, आप दानी हैं, त्यागी हैं, आयुर्वेद कहता है ये सारे त्रिदोष से चलते हैं, नेचुरोपैथी कहती है 5 एलिमेंट से चलते हैं। तो ये गुस्सा जो बनता है वो बनता है पित्त से, यानी एसिड से, जो वात पित्त कफ है ना, पित्त से बनता है। तो अगर आप खाने पीने में पित्तवर्धक चीजों को कम कर देंगे, जैसे स्पाइसी फूड है, पैकेट फूड है ना, तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी 1 हफ्ता लगातार, तो आप देखेंगे जो एंगर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। फूड से और होम रेमेडी से हम पूरा लाइफ, इमोशंस, फिजिकल अपीयरेंस हमारी जो है, हम जैसे दिखते हैं, ये सब कुछ वी कैन चेंज, लेकिन वो नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज हम अभी कोर्स में आपको बताते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता रेगुलर वो 1-1 घंटे की क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको क्लियर होगा कि हम ऐसे क्यों हैं। कोई व्यक्ति कहता है मेरा वजन कम ही नहीं होता, कोई कहता है मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है, वो क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है एक्चुअली। अगर आपको वो जानकारी हो जाती है तो आप आराम से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, अब वो क्या वेट बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है, स्पेशल डाइट लेता है, आप समझ रहे हैं, उसका कफ प्रकृति है, उसका वजन बढ़ेगा। हिरन है, उसका वजन नहीं बढ़ता, वो कोई स्पेशल डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करती है, वो उसका जीन्स का नेचर है, वात और पित्त प्रकृति का मिश्रण है। लॉयन है, उसमें
एंगर होता है क्योंकि पित्त प्रकृति है। पित्त क्या होता है, डोमिनेट करता है, ये नेचर है। इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे समझना है, यही हमारा 20 अगस्त से सेशन स्टार्ट हो रहा है। पूरा जिंदगी को आप हैंडल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को हैंडल कर सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ को हैंडल कर सकते हैं। इतना नॉलेज तो उसमें 7 डेज में हो जाता है। उसको बोलेंगे हम बेसिक आयुर्वेदा। ठीक है, 7:30 आप फ्री क्लास ज्वाइन कीजिए, योगा क्लास है हमारी। और 20 अगस्त से सुबह मेडिटेशन की होगी, वो पेड क्लासेस हैं फॉर 5 डेज, 499 में फॉर 5 डेज मेडिटेशन। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाई इज मेडिटेशन एंड हाउ इज मेडिटेशन, एंड विद लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, और ये जो आयुर्वेदा का सेशन है वो थोड़ा डिटेल लंबी है, तो वो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा पूरा डिटेल है। 3 ग्राम, गौरव कुमार शाही जी, दालचीनी बहुत गर्म होता है इस मौसम में, तो क्योंकि ये बारिश का मौसम है, इसमें क्या होता है, वात प्रकोपित होता है, पित्त संचित होता है, तो गर्म चीजों को थोड़ा सा कम, 3 ग्राम से ऊपर ना ले दालचीनी। ठीक है, पूर्णिमा अमित ढींगरा, पुरनीत जी, मैं व्हाट्सएप हैंडल नहीं करता, वो हमारी टीम मेंबर देखते हैं, वो आपको अप्रोप्रिएट टाइम पर आंसर कर देंगे, क्योंकि लगभग हजारों की तादाद में व्हाट्सएप आते हैं, हमारे 2 से 3 नंबर हैं व्हाट्सएप पर, तो जैसे ही उनको कंफर्टेबल टाइम होगा वो आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो के साथ व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर हैं, अभी मैं आपको अभी डाल देता हूं उसमें वीडियो के साथ। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। ईरा 60V जी, वेट लॉस के लिए सुबह 7:30 बजे फ्री क्लास होती है योगा की, वो अटेंड कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद, सभी में बैठे परमात्मा को प्रणाम। नमो आनंदम। व्हाट्सएप नंबर वैसे भी नोट कर लीजिए, 9465732578, और सेकंड नंबर है 6284382659। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंद। अगर आपके फिर भी ये जो भी क्वेश्चन डाउट्स रह गए हैं, आप व्हाट्सएप कमेंट में कर दीजिए, वो उनका आंसर आपको आ ही जाएगा। इसी वीडियो के कमेंट में आप कर देना। अगर कोई रह गया बिना रीड किए, मैं पूरी कोशिश करता हूं हमेशा आंसर करने की। आप सभी का धन्यवाद।